जादू सुलझाएंगे हम। हर अनकहे तथ्य आप तक पहुंचाएंगे हम। देश दुनिया की हर छोटे बड़े जुर्म की खबर हम आपको दिखाएंगे। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक में हर मंगलवार रात 8 बजे समिष्ठा सिंह के साथ। नमस्कार, समिष्ठा सिंह के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक। क्राइम आउटलुक में आज हम जानेंगे वो सभी सवालों के जवाब जो पिछले एपिसोड में हमने अधूरे छोड़ दिए थे। तो देखिए वीडियो को अंत तक। 1990 फिर 1991 और ऐसे करते करते ये सिलसिला 1996 तक चलता रहा। इन औरतों के हौसले बुलंद होते गए। 1990 से 1996 तक इन तीनों औरतों ने 42 बच्चों का अपहरण किया और यह अपहरण सिर्फ इसलिए करती थी ताकि जब ये चोरियां करें तो लोग इन्हें पकड़े ना। अंजना गावित के अनुसार जब वो चोरियां करती और उसके हाथ में बच्चा रहता था तो लोग ये सोचते कि ये बच्चा उसका है और उसी का पालन पोषण करने के लिए वो चोरी कर रही है। ऐसा करके वो उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से आराम से बच के निकल जाती, यानी लोग उसे नहीं मारते थे। अब ये बच्चे उसके लिए महज एक मोहरा थे खुद को भीड़ से बचाने का, और वो बच्चों का इस्तेमाल करती रहती। उसने यही तरीका बताया अपनी बेटियों को और फिर उन माँ और बेटी की जोड़ी ने मिलकर 42 बच्चों का अपहरण किया और ना सिर्फ अपहरण किया बल्कि 13 बच्चों का कत्ल भी कर दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंजना गावित और उसकी बेटियां सिर्फ 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को उठाती थी, क्योंकि कई बार जब उन्होंने बड़े बच्चों का अपहरण किया तो बच्चे रोने लगते, आवाज करने लगते, क्योंकि अंजना ज्यादा देर बच्चों को अपने पास नहीं रखती थी। अंजना के लिए वो बच्चे महज मोहरा थे और अपना काम खत्म होने के बाद या तो वो उन्हें कहीं बंजर बस्ती में छोड़ देती या फिर उन्हें मार देती थी। इसलिए अंजना ने ये बात समझ ली थी कि बच्चा जितना छोटा होगा उसके लिए चोरी करना और उस बच्चे को संभालना दोनों ही उतना आसान होगा। इसलिए अंजना और उसकी बेटियों ने सिर्फ 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाया। 1996 कोल्हापुर बस स्टैंड पर खून से लथपथ एक बच्चे की लाश मिलती है। सूचना पर पहुंची पुलिस जब तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि पास के एक खंबे पर पटक पटक कर उस बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछती है तो वहां एक आदमी पुलिस को बताता है कि उसने कुछ समय पहले उस बच्चे को एक महिला के साथ देखा था। पुलिस अपनी तहकीकात को तेज करती है और उस व्यक्ति से उस महिला का हुलिया बनवाती है और यहीं से शुरू होती है गावित सिस्टर्स, या फिर यूं कहूं कि कोल्हापुर सीरियल किलर्स के अंत की कहानी। अब चूंकि पुलिस के पास उस औरत का हुलिया है तो पुलिस उस औरत को ढूंढना शुरू करती है और जैसे जैसे पुलिस औरत को ढूंढती है वैसे वैसे पुलिस को पता चलता है कि ये सिलसिला, जो ये बच्चा मरा है, ये सिलसिला अभी का नहीं है बल्कि पिछले 6 सालों से, यानी कि क्योंकि ये 1990 का केस है तो 1990 से लेकर 1996 तक लगातार नासिक, पुणे, मुंबई और कोल्हापुर से ऐसे कई बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से उनकी लाश इसी बेरहमी से कहीं पड़ी हुई मिल जाती है। अब पुलिस का शक गहराता है और पुलिस अंजना की खोज और तेज करती है। अब क्योंकि पुलिस के पास अंजना का हुलिया है तो पुलिस अपनी तहकीकात को तेज करती है और अंजना गावित को पकड़ लेती है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चलता है कि अंजना के ऊपर पहले भी छोटी छोटी चोरी के कई केस दर्ज हैं, तो उसी के बिहाफ पर पुलिस अंजना से पूछताछ करती है। पर क्योंकि अंजना को पता था कि इस खून को लेकर के, यानी जो बच्चा मरा था उसको लेकर के पुलिस के पास अंजना के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए अंजना इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। अंजना कहती है कि मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है, उसकी मौत कैसे हुई, और ना ही जो 6 साल से ये बच्चों के चोरी होने का सिलसिला चल रहा है उसमें मेरा कोई भी हाथ है। हालांकि पुलिस को अंजना को छोड़ना पड़ता है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, पर पुलिस को अंजना पर पूरा शक रहता है और पुलिस लगातार अंजना का पीछा करती रहती है। इस दौरान पुलिस के हाथ लगता है अंजना गावित का तीसरा पति किरण शिंदे। किरण शिंदे को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। हालांकि पहली पूछताछ में किरण शिंदे भी अंजना गावित की तरह उस पर लगे हर जुर्म को सिरे से खारिज कर देता है, पर चूंकि अब किरण शिंदे एक मर्द है, उस आदमी पर पुलिस सख्ती करती है और अंत में वो टूट जाता है। वो पुलिस को अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के जुर्म की पूरी कहानी खुद सुना देता है
वो कबूल लेता है कि उसकी पत्नी और बेटियां यानी कि अंजना, सीमा और रेणुका ने मिलकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 42 मासूम बच्चों का अपहरण किया। अपने कबूलनामे में अंजना, सीमा और रेणुका ने कुल 42 बच्चों को अगवा करने की बात कबूली। बात करें सजा की तो इन तीनों पर कुल 17 बच्चों के अपहरण और 13 के मर्डर के ऊपर केस चल रहा है। पर क्योंकि 1998 में अंजना की बीमारी की वजह से जेल में ही मौत हो गई, इसलिए अब सिर्फ रेणुका और सीमा ही बची हैं। 19 जून 2001 को सेशन कोर्ट में इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसको चुनौती देते हुए इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इन्हें मौत की ही सजा सुनाई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देने के लिए इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें मौत की ही सजा सुनाई। अब जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा, तब 14 अगस्त 2014 को इन्होंने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन डाली, जिस पर इन्होंने ये बात कही, क्योंकि हम अपनी जिंदगी जेल में डर के साए में बिता रहे हैं। डर इस बात का कि हमें फांसी आज होगी या कल, क्या ये सुबह हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। इसलिए हमारी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। पर राष्ट्रपति ने इनके बेरहम जुर्म को देखते हुए उस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि अब 2022 में इनकी मर्सी पिटीशन को पास कर दिया गया और अब इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये दोनों बहनें इस समय पुणे की येरवड़ा जेल में अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं और आजीवन उसी जेल में रहेंगी, यानी कि अपनी मौत आने तक ये दोनों बहनें उसी जेल में रहेंगी। तो ये थी कोल्हापुर सीरियल किलर्स के बेरहम जुर्म की कहानी, जिस बर्बरता से इन्होंने 42 बच्चों को मारा, ये जानकर पूरा देश सकते में आ गया था। खैर, ऐसी ही अन्य कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे हर मंगलवार रात 8 बजे। तो देखते रहिए न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक समिष्टा सिंह के साथ। धन्यवाद।